खबर के साथ, जहां कांग्रेस की थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इसके जरिए लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। भिंड से फूल सिंह बरैया को टिकट दिया गया। टीकमगढ़ से पंकज अहिरवार के नाम पर मुहर लगी। सिद्धार्थ कुशवाहा को सतना से उम्मीदवार बनाया गया। कमलेश्वर पटेल को सीधी से। मंडला की अगर बात की जाए तो ओंकार सिंह मरकाम यहां से लोकसभा चुनाव में ताल ठोकेंगे। छिंदवाड़ा से जिस नाम पर चर्चा चल रही थी, जो लगभग तय माना जा रहा था, यानी कि नकुलनाथ का नाम, छिंदवाड़ा से नकुलनाथ पर फिर से भरोसा जताया गया। देवास से राजेंद्र मालवीय और धार से राधेश्याम मोबिल को टिकट दिया गया। खरगोन से पोरलाल खरते का नाम है। बैतूल से रामू टेकाम को टिकट दिया गया। और चलिए इसी पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे दो वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ बने हैं, देव जी बने हैं और साथ ही साथ जबलपुर से संजीव जी भी हमारे साथ जुड़ गए। संजीव जी, आपके पास आना चाहूंगी। ये जो दूसरी लिस्ट आई है जिसमें मध्य प्रदेश के 10 सीटों पर कांग्रेस ने नामों का ऐलान किया है, इस सूची को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, कांग्रेस ने जातिगत समीकरण को साधने का पूरा प्रयास किया है और जो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उन्होंने 76% जो है SC ST और OBC टिकट दिए हैं। ये मध्य प्रदेश का जो आदिवासी OBC वोट बैंक है उस पर, जिस पर अभी तक पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अच्छी सफलता मिली थी, ये उसी का तोड़ निकाला है। दूसरा, एक और बात कही गई है कि 76.6% यूथ को टिकट दिया गया है। लेकिन ये बात है कि वो यूथ 60 वर्ष से कम के लोगों को यूथ मान रहे हैं। तो इस तरह से 76% जो टिकट दिए गए हैं वो SC ST और OBC को दिए गए हैं और उसके साथ साथ 76.6% जो यूथ को दिए गए। लेकिन अभी इसमें इस लिस्ट में मुस्लिम कैंडिडेट्स के नाम दिखाई नहीं पड़े हैं, महिलाओं के नाम दिखाई नहीं पड़े हैं। तो एक ये बहुत बड़ा वर्ग जो है वो छूटा हुआ दिख रहा है। लेकिन जो फग्गन सिंह कुलस्ते के खिलाफ है, वो भी एक कैंडिडेट उतारा है जो आदिवासी जनजाति समूह से आता है और फग्गन सिंह कुलस्ते के लिए निसंदेह ये चुनाव जो होगा वो अब अच्छे टसल का होगा। रही बात छिंदवाड़ा की, तो छिंदवाड़ा में तो नकुलनाथ लिस्ट आने के बहुत पहले से अपने नाम की स्वमेव घोषणा कर चुके थे। लेकिन बीच में अभी ऐसा लगने लगा था कि हो सकता है कि कमलनाथ चुनाव लड़े, नकुलनाथ ना लड़े। लेकिन फिर अभी घोषणा कर दी गई कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के द्वारा कि नहीं, अब वो इस बार चुनाव की राजनीति से दूर रहेंगे, सिर्फ पार्टी को जिताने का काम करेंगे। तो नकुलनाथ को है, लेकिन जो छिंदवाड़ा के लोगों का रुझान है वो कमलनाथ की तरफ ज्यादा है, नकुलनाथ की तरफ उतना ज्यादा नहीं होता, क्योंकि कमलनाथ को वो अपना नेता मानते हैं, नकुलनाथ को अपना नेता नहीं मानते। तो इस तरह से एक अच्छा टसल का चुनाव जो होगा। और भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक छिंदवाड़ा में अपनी सीट को नहीं घोषित किया है। कई तरह की अलग अलग कयासें लगाई जा रही हैं। ऐसा भी बताया जा रहा है कि छिंदवाड़ा चूंकि 28 सीटें जीत चुके थे, 29वीं सीट छिंदवाड़ा की है, जो इस बार भारतीय जनता पार्टी हर हालत में जीतना चाहती है। तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि संभवतः किसी अभिनेत्री को यहां से चुनाव लड़ाया जाए। जो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता की अभिनेत्री है उसको चुनाव लड़वाया जाए, ताकि किसी भी तरह से छिंदवाड़ा की सीट पे विजय प्राप्त की जाए। और भारतीय जनता पार्टी यही इंतजार कर रही थी कि छिंदवाड़ा से किसको टिकट मिलती है, नकुलनाथ को या कमलनाथ को, क्योंकि उनकी जो टिकट होगी उसकी स्ट्रेटेजी जो है वो अब इस बात पे डिपेंड करेगी कि किसको टिकट दी गई है। फूल सिंह बरैया अभी थोड़े दिन पहले ही बहुत चर्चाओं में रहे हैं। उन्होंने घोषणा कर दी थी कि यदि भारतीय जनता पार्टी को सीटें अगर ज्यादा आएंगी या सरकार बनेगी तो मुंह काला कराएंगे। तो इस तरह से खबरों में बने रहते हैं फूल सिंह बरैया। पहले बहुजन समाज पार्टी में हुआ करते थे, जब भी वो हमेशा मतलब चर्चा में बने रहना फूल सिंह बरैया की आदत है। और अब एक बार वो अब लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए। ऐसा बताया जा रहा है कि चूंकि उनका एक जनाधार है ये अपने SC ST वोट्स में, तो संकट आ सकता है। लेकिन पिछली बार इसी तरह की लगभग कॉम्बिनेशन कांग्रेस ने किए थे और भारतीय जनता पार्टी ने 28 सीटें जीती थी। अब राम लहर है, मोदी का की गारंटी है, उसके बाद अब तो भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि पूरी 29 की 29 सीटें जीते। तो देखिए, अब बाकी सीटों में जो भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटों को घोषित नहीं किया, उसमें देखते हैं कि क्या होता है। सबसे लोगों की जो रुचि है वो छिंदवाड़ा पर है रुचि।
ऋतु। संजीव जी, ये जो 10 सीटों पर नामों का ऐलान हुआ, इसमें से धार और छिंदवाड़ा, ये 2 सीटें ऐसी है जिस पर बीजेपी ने अभी तक नामों का ऐलान नहीं किया और कांग्रेस ने कर दिया है। तो जाहिर सी बात है कि अब बीजेपी की क्या रणनीति होगी छिंदवाड़ा और धार से, क्योंकि धार में भी पेच फंसा हुआ है। छिंदवाड़ा की अगर बात की जाए तो स्थानीय नेता को ताने की भी यहाँ पर मांग की जा रही है। और बीते लोकसभा चुनाव की अगर मैं बात करूं तो नत्थन जी जो मैदान में उतरे थे वो भी महज बहुत कम अंतर से ही हार गए थे। तो क्या उनको दोबारा से मौका बीजेपी दे सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा की सीट हर हाल में जीतना चाहती है। उसके सारे नेता इस बात के लिए तैयार हैं। मतलब यहां तक कि शिवराज सिंह चौहान का नाम बड़ी तेजी से चल रहा था कि शिवराज सिंह चौहान को छिंदवाड़ा से लड़ाया जाए। फिर प्रहलाद पटेल का नाम चलना शुरू हुआ कि प्रहलाद पटेल, चूंकि एक बार प्रहलाद पटेल छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ चुके हैं कमलनाथ से, हालांकि उन्हें हार मिली थी, लेकिन एक बार फिर चला कि एक बार फिर छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ाया जाए। और अब जो लेटेस्ट खबर आ रही है वो ये बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को देखना चाह रही थी कि कौन आता है, कमलनाथ या नकुलनाथ। उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट आएगा। और बड़ी चर्चा है छिंदवाड़ा में इस समय कि एक जो अभिनेत्री है जिसका रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, काफी समय से भारतीय जनता पार्टी के विवादों को लेके वो आगे आती रही है और सक्रिय रही है, उन्हें लड़ाया जाएगा ताकि भारतीय जनता पार्टी उस सीट को जीत सके। क्या भारतीय जनता पार्टी की जो टिकट होती है उसके बारे में कोई नहीं कह सकता। कांग्रेस ने अभी जो टिकटें घोषित की हैं वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट को देखकर अपनी रणनीति बनाती की है। मतलब यहां तक किया गया है कि जिस जगह पे जो जातिगत समीकरण भारतीय जनता पार्टी ने बैठाए थे उसकी कार्ड के रूप में जो प्रत्याशियों को घोषणा की गई है। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी 5 प्रत्याशी घोषित नहीं किए, लेकिन कांग्रेस ने जो भी मध्य प्रदेश में, जैसे जबलपुर में अभी डिक्लेरेशन नहीं हुआ, जबलपुर में कौन आएगा ये नहीं कहा जा सकता। इस तरह से अभी बहुत सारी सीटों पर मंथन चल रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है उसको कौन टक्कर दे सकता है। तो इस तरह से चल रहा है। धार का प्रत्याशी भी अभी बीजेपी ने घोषित नहीं किया है। ये यही देखने की नीति थी कि स्थानीय प्रत्याशी को टिकट दी जाए या कोई बड़ा ऐसा नाम लाया जाए जो इसके नाम पे ही लोग वोट दे दें। चलिए संजीव जी, दोबारा आपके पास लौटूंगी। सतना से ज्ञान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञान, देखिए सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा को टिकट दिया गया, जैसा कि हम चर्चा भी कर रहे थे कि सिद्धार्थ कुशवाहा को कांग्रेस टिकट देगी। अब बीजेपी और कांग्रेस की बात की जाए तो इस सीट पर कैसा मुकाबला देखने को मिलेगा इस बार के लोकसभा चुनाव में? जी, बताना चाहूंगा कि सतना में मतलब बहुत लंबे समय से कयास लगातार ये लगाए जा रहे थे कि सिद्धार्थ कुशवाहा ही लोकसभा के प्रत्याशी बनेंगे सतना लोकसभा से। मैं बताना चाहूंगा क्योंकि सतना लोकसभा जो है लगातार पिछली 6 बार से भारतीय जनता पार्टी जीतती चली आई है। 2 बार रामानंद सिंह जी इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के विजयी प्रत्याशी रहे और 4 बार से जो अभी जिनको प्रत्याशी जो गणेश सिंह जिनको भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में उतारा है, 4 बार से लगातार वो सांसद रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये मान के चलें कि पिछड़ा वर्ग जो है, गणेश सिंह भी पिछड़े वर्ग से आते हैं, सिद्धार्थ कुशवाहा भी पिछड़े वर्ग से आते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं से एक बड़े पिछड़ों में लड़ाई है। रही बात जहां तक सिद्धार्थ कुशवाहा की, तो बताना चाहूंगा कि सिद्धार्थ कुशवाहा मतलब ये चौंकाने वाली आप बात कह सकते हैं कि अभी जो इससे पहले महापौरी के चुनाव हुए, नगरीय निकाय के चुनाव हुए, तो सिद्धार्थ कुशवाहा सतना शहरी सीट महापौर के प्रत्याशी थे। महापौर प्रत्याशी रहने के बाद उन्होंने ही कांग्रेस की सीट से विधानसभा प्रत्याशी का चुनाव लड़ा और वो सतना से विधायक चुने गए। और इन्हीं गणेश सिंह जो अभी सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं, गणेश सिंह को ही अभी 2 महीने पहले ही उन्होंने विधानसभा के चुनाव में लगभग 5000 वोटों से हराया था। और अब ये दोनों ही प्रत्याशी जो है लोकसभा में आमने सामने हो गए। तो इस प्रकार से मतलब काफी एक बड़ा जो उठापटक सतना जिले के अंदर चल रही थी, काफी कयास लगाए जा रहे थे। पहले अजय सिंह राहुल का भी नाम लिया जा रहा था, चित्रकूट से विधायक नीलांशु चतुर्वेदी उनका नाम लिया जा रहा था, लेकिन अंतिम समय में जो समीकरण दिख रहे थे, जब भारतीय जनता पार्टी ने गणेश सिंह को 5वीं बार उतारा, हालांकि पहले ये लग रहा था कि शायद भारतीय जनता पार्टी इस बार सीटें बदलेगी और जो लोकसभा के जो सांसद थे जिनको विधानसभा में उतारा गया था, शायद उनको टिकट ना दी जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट में ही जब गणेश सिंह का नाम घोषित हुआ, तब से इस बात के कयास लगातार लगाए जाने लगे थे कि अब गणेश सिंह के सामने लड़ने के लिए अगर भारतीय जनता कांग्रेस के पास कोई कद्दावर प्रत्याशी है वो सिर्फ सिद्धार्थ कुशवाहा है। जी,
बीजेपी किसी भी सीट पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती और सतना में जैसे कि बीजेपी का हमने देखा कि जो पुराने चेहरे हैं, जो जिताऊ चेहरे हैं, उन पर भी दांव लगाती नजर आ रही है। उसी तरीके से कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस भी सारे समीकरणों को साधने की कोशिश कर रही है ताकि सीट जो है जीती जा सके। ज्ञान समीकरण यहां बन रहे हैं। मतलब आपको ये बताना चाहूंगा कि विंध्य की जो पूरी राजनीति है, विंध्य की पूरी राजनीति कहीं ना कहीं दलगत से ज्यादा बढ़कर जातिगत आधार पर रही है। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी की एक गहरी पैठ है पूरे विंध्य में, अगर आप विधानसभा के आंकड़ों को देखें तो 2018 के चुनाव में यहां पर 24 सीट भाजपा के पास थी और 6 कांग्रेस के पास थी। अभी जब ये चुनाव हुआ तब हैवी इनकम्बेंसी का हम लोग आंकलन कर रहे थे कि शायद इस बार कहीं ना कहीं नतीजे विपरीत जा सकते हैं विंध्य में और चंबल में, ऐसा कहा जा सकता था। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो बहुत ही चौंकाने वाले थे और बड़े बड़े कद्दावर नेता यहां पे चुनाव हार गए। तो अब कुल मिलाकर यह देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत ही मजबूत पूरा सिस्टम है विंध्य में। अगर आप सिंगरौली से स्टार्ट करें और बुंदेलखंड तक जाएं तो भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत स्थिति में है। क्योंकि गणेश सिंह के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने 5वीं बार भरोसा जताया है और उनको इस सीट से उतारा है, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि अभी सराउंडिंग की जितनी सीट्स हैं, चाहे आप बांदा की सीट ले लीजिए, चाहे जो उत्तर प्रदेश की है, चाहे रीवा ले लीजिए, चाहे इधर कटनी वाले विजयरावगढ़ सीट ले लीजिए, चाहे पन्ना ले लीजिए, तो सतना की बाउंड्री की जितनी भी लोकसभा सीट्स हैं सभी भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो इसलिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अभी जो है कहीं ना कहीं आगे दिख रही है। कांग्रेस के पास प्रत्याशी सामान्यतः मिल नहीं रहे हैं। विंध्य क्षेत्र की अभी अन्य सीटों की भी बात करें तो कहीं ना कहीं लोग कांग्रेस का टिकट लेने से विंध्य क्षेत्र में गुरेज कर रहे हैं। जी।